आनंद लो बालक। दिल्ली गैंग की पीड़ित लड़की जिंदगी की जंग तो हार चुकी है, लेकिन बीती रात मौत के बेरहम पंजों ने उसे दबोच लिया और हम सबों से छीन लिया। डॉक्टर मोमिता देवनाथ, कोलकाता सर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का सेकेंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेन डॉक्टर। उन्होंने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया था एंड बहुत सारे हार्ड एग्जाम्स को क्लियर करा था। उनका नेक्स्ट गोल था एमडी एग्जाम में टॉप करना एंड अपने कोर्स में एक गोल्ड मेडलिस्ट बनना। वो धीरे धीरे अपने सक्सेस की तरफ जा रही थी, लेकिन 9 अगस्त 2024 को 36 आवर्स ऑफ ड्यूटी के बाद डॉक्टर सेमिनार हॉल में रेस्ट करने जाती है एंड उसके कुछ घंटे बाद एक न्यूज आता है। ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन, जूनियर डॉक्टर कोलकाता हॉस्पिटल। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से निकल गया। सिंह 23 years old फिजियोथेरेपी स्टूडेंट। 16 दिसंबर 2012 रात के 9:30 बजे अपने फ्रेंड के साथ एक बस में ट्रेवल कर रही थी। उसमें उन दोनों के अलावा और 6 आदमी थे। ट्रेवल करते वक्त उन 6 लोगों ने जो किया वो शायद ही कोई सोच सकता है। उन लोगों ने यानी उसके फ्रेंड को एक लोहे के रॉड से बहुत बुरी तरीके से मारा। सिर्फ मारा ही नहीं, को एक एक करके सबने किया एंड इवन उसके प्राइवेट पार्ट में वो रॉड डाल दिया। फिर को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है एंड आफ्टर 13 days ऑफ ट्रीटमेंट इन सिंगापुर सिंह अपना आखिरी सांस ले लेती है। इसके बाद 2019 में हुआ हैदराबाद डॉक्टर केस। Let's head into this newscast with a news alert coming in from the Indian state of Telangana as the 4 accused in the rape and murder of 26-year-old veterinarian in Hyderabad have now been in a police encounter. 2020 में हुआ हाथरस केस। 19-year-old girl who's dead. Yes, she's 19, she was gang in Hathras. She was fighting for her life in Safdarjung and now she's the cause of a big political blowout where Uttar Pradesh is concerned. पता है ये सारे केस में सिमिलरिटी क्या है? इन चारों केस में विक्टिम्स को गैंग एंड ब्रूटली मर्डर किया गया है, जिसकी वजह से इंडिया में मैसिव लेवल ऑफ आउटरीच एंड प्रोटेस्ट देखने को मिला। सिर्फ ये 4 केस नहीं, ऐसे लाखों केस हर साल सुनने को मिलता है। 2020 में लड़कियों के खिलाफ टोटल क्राइम्स हुआ था 3,71,503 एंड ये नंबर 2022 में हो जाता है 4,45,256 और इसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन केस किया था इंडिया में। ये सिर्फ इज द मोस्ट कॉमन केस इन इंडिया। हर साल 30,000 से भी ज़्यादा औरत केस का शिकार बन जाती है एंड ये नंबर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। ऑन एन एवरेज 91 पर डे इस क्राइम का शिकार बन रही है। फीमेल्स आर अफ्रेड टू गो आउटसाइड एट नाइट। उनको हमेशा ये डर लगता है कि उनके साथ भी ऐसा क्राइम ना हो और ये डर उन लोगों को चैन से जीने नहीं देती। इतना मैसिव लेवल ऑफ आउटरीचेस के बाद भी लड़कियां 6 बजे के बाद बाहर अनसेफ क्यों फील करती है? क्या हमारे जस्टिस सिस्टम इतना भी पावरफुल नहीं है कि वो एक लड़की की सेफ्टी सिक्योर कर सके? क्यों 6 बजे के बाद 48% पॉपुलेशन कर्फ्यू में चला जाता है? सोसाइटी में लड़की से ज़्यादा लड़कों को ही क्यों ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दिया जा रहा है? Why someone became and mainly why Indian women aren't safe in our country? So basically इसका 3 मेन रीज़न है। वल्गर वीडियोस एंड मूवीज़। देखो आज के टाइम पे ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आपको इंटरनेट पे नहीं मिल सकती। आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल कर सकते हो। अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो वो भी इंटरनेट से कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन इस इंटरनेट की भी एक डार्क साइड है। इंटरनेट पे ऐसी चीज़ें भी मिलता है जो आज के यूथ के लिए बहुत हार्मफुल है। इमेजिन करो एक लड़का सोशल मीडिया चलाता है, रील्स वगैरह देखता है, लेकिन एक दिन रील्स स्क्रॉल करते करते उसके सामने एक वल्गर रील आता है, उसे वो देखने लगता है। फिर धीरे धीरे वह बंदा ऐसी वीडियोस देखने लगता है जो उसको नहीं देखना चाहिए। फिर उस चीज़ में वह बंदा इतना एडिक्टेड हो जाता है कि उसका माइंडसेट पूरी तरीके से चेंज हो जाता है
वो लड़कियों को उस नज़र से देखने लगता है जिस नज़र से उसको नहीं देखना चाहिए। उसके माइंड में वुमेन के खिलाफ एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सेम गोज़ टू आवर मूवी इंडस्ट्री। हमारे देश में कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल बॉलीवुड एक्टर्स को अपना आइडल मान लेते हैं। यू नो अबाउट एनिमल मूवी। उस मूवी में एक सीन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी सारे बंदे के माइंड में हिट हुआ है। इससे एक बैड इफेक्ट पड़ा है। हम सीखते कहाँ से हैं? अपने बॉलीवुड के हीरो से, और फिल्में आती हैं एनिमल जैसी। आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस फिल्म में? उस फिल्म में क्या, मैं तो हर फिल्म की बात करूंगी, बट इस फिल्म से मैं पूरा हिल गई थी। मुझे बहुत बुरा लगा द काइंड ऑफ प्रोजेक्शन दे हैव मेड फॉर वुमेन। वो बहुत असर करती है। मैं नहीं बोल रहा कि वो सीन नहीं होना चाहिए था, पर उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका सही नहीं था। और भी बहुत सारे मूवीज़ में लड़कियों को ऑब्जेक्ट मतलब खिलौने की तरह ट्रीट किया जाता है, जिसकी वजह से स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एंड क्राइम करने लगते हैं। बल्लू हाँ क्यों अति मोहब्बत में धोखा दे दिया। और धोखे तो देने की सजा एक ही सिर्फ बल्लू संजय फैनू संजय का सर में। और बिल्लू सांडा कहाँ है इस वक्त? बिल्लू सांडा तो मर गया, एनकाउंटर कर दिया उसका। और क्या, मेरा का एनकाउंटर कोई होगा भाई? 1 मर्डर कराए मैंने तो 10 मर्डर कोई करे। जब 10 मर्डर करूँगा तो मेरा भी एनकाउंटर हो जाएगा, खत्म बात। सोसाइटल थॉट्स। हमारे सोसाइटी में लड़कियों को ज़्यादा वीक माना जाता है। गॉड ने लड़कों को फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा दिया है ताकि रिप्रोडक्टिव साइकिल पूरा हो सके। एंड अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि लड़कियां वीक है तो तुम लोग गलत हो। अगर स्ट्रॉन्ग बनना ही सब कुछ होता तो आज के टाइम पे पहलवान राज करते। लड़के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं लड़कियों के कंपैरिजन में, बट लड़कियां वीक होता नहीं, उसको बनाया जाता है। देखो, जब एक लड़की पैदा होता है तब उसको कोऑपरेटिव गेम्स लाइक घर घर, बारबी डॉल ये सब से खेलने को दिया जाता है। लेकिन लड़कों को हमेशा क्रिकेट, फुटबॉल जैसा मसल गेनिंग गेम्स खेलने को बोला जाता है। और ये सब चॉइस बच्चों की तो नहीं हो सकता, बल्कि बनाया जाता है। जब लोग लड़कों को बोलते हैं लड़की की तरह रोता है, लड़की की तरह चलता है, लड़की की तरह कपड़े पहनता है, तब वो सोचने लगता है कि लड़की की तरह भागना मतलब बेकार भागना, लड़की की तरह रोना मतलब कमजोर दिखना। इसी वजह से लड़कों की दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। वो भी लड़कियों को कमजोर समझने लगते हैं। वो किसी से भी हारने को तैयार है, पर लड़की से नहीं। लड़कियों को बचपन से ही कैसे उठना है, कैसे चलना है, कैसे कपड़े पहनना है, कितनी बजे घर लौटना है, ये सब ट्रेनिंग दिया जाता है। और लड़कों को एक पर्टिकुलर एज के बाद फुल फ्रीडम दिया जाता है। जा बेटा, जी ले अपनी जिंदगी। फिर वो बाहर अगर अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ ऐड होकर स्मोक ड्रिंक्स करता है एंड धीरे धीरे रेप की ओर बढ़ जाता है। हमारे सोसाइटी में लड़कियां कमज़ोर होने के कारण हस्बैंड अपने वाइफ पे फिजिकल वायलेंस करता है ताकि अपने आप को बड़ा दिखा सके एंड उस लड़की पे अपना हुक्म चला सके। लड़की भी सोसाइटी के डर से आवाज़ नहीं उठा पाता। लड़कियों की कमजोरी का फ़ायदा ज़्यादातर रेप उठाता है। वो सोचता है कि ये लड़की वीक है तो इससे वो आराम से रेप केस से निकल जाएगा, उसको धमकी देके। और अगर रेपिस्ट थोड़ा पैसा वाला होता है तो फिर लड़की को जस्टिस दिलाना और डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे मुझे ये लगता है कि इस बच्ची को जैसे जेल डाला, जेल मुझे भी हो सकती थी, मेरे को भी थ्रेट आए, वो मुझे भी फंसा सकते हैं और आज भी फंसा सकते हैं, आज भी। इलिटरेसी। प्रदेश में ऑलमोस्ट 287 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो ढंग से पढ़ना लिखना नहीं जानते। इसीलिए जो गुड टच बैड टच स्कूल में सिखाया जाता है वो ये सब नहीं सीख पाता। के जो लॉ है उसके बारे में उसको ज़्यादा पता नहीं होता। ही डजंट नो अबाउट द जस्टिस सिस्टम। वो लोग सिर्फ सोसाइटी से फीमेल के बारे में सीखते हैं एंड सोसाइटी में तो पहले से ही वुमेन को वीक बोला जाता है। और जो लड़की वेस्टर्न कल्चर फॉलो करती है, छोटा कपड़ा पहनता है, उसके ऊपर ये सारे रेपिस्ट का ज़्यादा टारगेट रहता है। रात में ये सारे लोग नशे वशे करते हैं एंड अगर कोई लड़की बाहर दिख जाए तो उसे छेड़ने लग जाते हैं एंड रेप करने की कोशिश करते हैं। और सोसाइटी क्या बोलती है, लड़की इतनी रात को बाहर क्यों थी। मैं उन बेटियों को काफ़ी अब समझाता हूँ। मैं कहा बेटा तुम घर से आए हो, तुम अपना टाइम से यहाँ से 10-11 बजे अपने घर जा रही हो, ये कोई बात थोड़ी है। अपना 8-8:30 अपने पीजी जाओ, 10-10:30 बजे बंद हो जाता तुम्हारा पीजी। तो मैं कई लड़कियों को भी इस बारे में गलती मानूंगा कि वो अपने कंट्रोल में नहीं चल रही है। रेप वेस्टर्न कल्चर की वजह से इंडिया में बढ़ते रहे। कैसे एक एग्जांपल अगर आप एग्जांपल मतलब ये शॉर्ट ड्रेस ऑफ गर्ल्स, ये इसकी वजह से तो क्या होता है, कोई एक जैसे कोई एक लड़की गई तो एक लड़के के बीच उत्तेजना अंदर जगती है। हमेशा केसेस में लड़कियों को दोष दिया जाता है। लड़की बाहर क्यों थी, वो उस लड़के के साथ क्यों थी, लड़की ने उस लड़के को जरूर भड़काया होगा। ये सारे बेकार एक्सक्यूजेस देते हैं लोग। ताली दोनों हाथों से बजती है, आपको भी पता। अगर लड़की सामने से कुछ करेगी तो लड़का तो ऑब्वियस है, उसको प्लस पॉइंट समझ के उसको फिर से छेड़ेगा। So you are saying that women invite rape? हाँ, Women invite? yes.
मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमें अपनी लड़की को बोलना चाहिए टाइम से जाए, या फिर हमें एनवायरनमेंट ऐसा बनाना चाहिए जो कि लड़कियां किसी भी टाइम जाए वो नहीं बेटा, टाइम से ही आना चाहिए। लड़कियों की जात को तो एक बनाया गया कि लड़की जात टाइम से आए। इसी वजह से रेपिस्ट को थोड़ा भी डर नहीं लगता एंड वो अपना नेक्स्ट विक्टिम की ओर बढ़ जाता है। कई बार प्रॉपर एविडेंस न होने के कारण बच जाता है। अब आप लोग ही सोचो, कब रेप होगा? ये चीज़ क्या किसी लड़की पहले से ही पता लगा पाएगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रेप होता है अचानक से, और जब कोई लड़की इस सिचुएशन में फंस जाएगी तब वो अपनी जान बचाने की ट्राई करेगी, न कि एविडेंस कलेक्ट करेगी। और एविडेंस का सिस्टम लड़कियों की वजह से ही आया है। कई बार लड़कियां रेप के लॉ का गलत फायदा उठा के किसी भी लड़के को गलत फंसा देता है। ये लड़कियां रेप केसेस का मिसयूज करती है, जो सोसाइटी में बहुत बड़ा डिबेट बन गया है। ये सारी लड़कियां पढ़ी लिखी होती है, अगर लड़का इनोसेंट भी होगा फिर भी लड़की उसको रेप केस के जरिए अंदर कर देती है। अब बोलो किसकी गलती है? एंड यही चीज़ की वजह से हर केस में एविडेंस कलेक्ट करना पड़ता है। अब अगर प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला तो विक्टिम को जस्टिस नहीं मिलेगा। ऐसे लड़कियों की वजह से जब एक्चुअल में रेप केस होता है तब विक्टिम को बहुत दिक्कत आती है। एक लड़की थी जयपुर की, जो नौकरी करके अपने 2 फ्रेंड के साथ घर लौट रही थी। रास्ते में एक गाड़ी आता है और उसको उठा ले जाता है। उसकी 2 दोस्त बच जाती है एंड तुरंत लड़की की पेरेंट्स को बोल देती है। फिर पेरेंट्स पुलिस स्टेशन में जाते हैं और बताते हैं कि उनकी बेटी मिसिंग है। अगले दिन उस लड़की का डेड बॉडी मिलता है, जिसको 4 लोगों ने रेप किया है और बहुत जगह कट के निशान भी थे। उस दिन वो लड़की ठंड के मौसम में वैसे ही हालातों में तड़पती रही एंड तड़प के वो मर गई। पुलिस ने मुजरिम को कोर्ट में पेश किया ताकि उसका फांसी हो सके। लोअर कोर्ट में उनको फांसी मिली, हाई कोर्ट में उनको फांसी मिली। मैं उनके साथ जुड़ी रही इतने साल, हमने बहुत मेहनत करके, मतलब वकील क्या, मतलब मेरा खुद पर सबसे बड़ा केस मेरी लाइफ का ये कि हमने मेहनत करके सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए इसको, फांसी मिलती गई, अच्छा रहा सब कुछ की उनको सजा हुई। बट उसको फांसी न देकर सुप्रीम कोर्ट ने उसको छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि एक एविडेंस नहीं मिला, आपने गाड़ी खुली छोड़ दी, पुलिस वालों ने ब्लॉक नहीं करी, सील नहीं करी। तो और जो उन्होंने सैंपल कलेक्ट किए फील्ड से, वो पुलिस थाने में पड़े रहे 24 घंटे। फिर जो रिपोर्ट आई वो 1 साल बाद आई FSL की, तो उन्होंने अपने ही लोअर कोर्ट को, हाई कोर्ट को रिजेक्ट करते हुए एक जो एविडेंस नहीं मिला, जो 8 एविडेंस मिले उसको रिजेक्ट किया और उसकी वजह से बाइज्जत बरी कर दिया उन्हें। हाँ, बस कुछ एविडेंस प्रॉपर न होने के कारण ये सारे रेपिस्ट को छोड़ दिया गया। एंड गेस व्हाट, ये लोग बाहर आके क्या किए होंगे? बाहर आते ही एक रेपिस्ट ने फिर से एक और मर्डर कर दिया। फांसी की सजा न होने के कारण वो रेपिस्ट ने एक और जान ले लिया और अभी वो जेल में है। एविडेंस के सिस्टम की वजह से हमेशा रेपिस्ट मर्डर करने के बाद एविडेंस को ही मिटा देता है ताकि वो बच जाए, और कई बार ये टेक्निक वर्क भी करता है। आप लोगों को क्या लगता है कि लड़कियां कहाँ अनसेफ रहती हैं? आप में से ज़्यादातर लोगों का आंसर होगा घर के बाहर, जब वो कहीं अनजान जगह ट्रेवल कर रही होती है, अनजान लोगों के साथ होती है। रियली? अकॉर्डिंग टू 2022 रिपोर्ट, 70% ऑफ फिजिकल वायलेंस घर के अंदर होता है एंड 89% रेप केसेस में विक्टिम का नॉन पर्सन इन्वॉल्व रहता है, और इसमें से भी ज़्यादातर लड़कियाँ माइनर होती हैं। अब बताओ, लड़कियाँ घर के अंदर सेफ रहती है या बाहर? सो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन के बारे में तो जान लिया, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे इसको रोका जा सकता है? देखो, रेपिस्ट को रोका नहीं जा सकता, पर रेप को रोका जा सकता है, क्योंकि रेपिस्ट की मेंटालिटी टोटली मेज्ड अप होता है। वो लड़कियों को चाह कर भी अच्छी नज़र से नहीं देख पाता। People in jail, convicted at least, if I may speak from experience, know that they are hated. They are completely despised, that people think that they are monsters, right? The only glimmer of hope that they have is to clench on to this identity that they have created in their head, that I am not a yes, I had I did not take consent for it, or what is consent, or no, I was not sure that she was saying no, but so they have accepted that they have engaged in activity. They just cannot fathom that that was just one-sided, and that's wrong, because in their mind that's not wrong. और इसमें ड्यूटी पुलिस एंड कानून को निभाना पड़ेगा ताकि इस रेपिस्ट को बहुत ब्रूटल पनिशमेंट दिया जाए, जिसे देखकर इंसान रेप करने से पहले 100 बार सोचे। नाउ डोमेस्टिक वायलेंस,
ये चीज़ ज़्यादातर हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है एंड वाइफ कुछ कर भी नहीं पाती सोसाइटी की वजह से। सो पहले हम लोगों को ये लड़का और लड़की के बीच का डिस्क्रिमिनेशन को हटाना पड़ेगा। लड़कों के साथ साथ लड़कियों का भी जो राइट्स होता है वो प्रॉपर्ली देना पड़ेगा ताकि वो दोनों इक्वली कंट्री को आगे बढ़ा सके। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि है कहीं हमारे देश के बच्चे रेपिस्ट ना बन जाए, इसीलिए सबसे पहले बच्चे को गुड सी, बैड सी, गुड टच, बैड टच ये सब सिखाना पड़ेगा। फिर इसको अल्कोहलिक चीज़ों का नेगेटिव इम्पैक्ट बताना पड़ेगा ताकि वो ये सबसे दूर रहे। इसके बाद जो वल्गर वीडियोस है उससे भी उसको दूर रखना पड़ेगा एंड ये सारे काम उस बच्चे का पेरेंट्स को करना पड़ेगा। अपने बच्चे को एक अच्छा रिस्पेक्टफुल आदमी उसके पेरेंट्स से बना सकते हैं। लड़कियों को किस नज़र से देखना चाहिए वो भी सिखाना पड़ेगा। जब स्कूल या कहीं पे भी बच्चे फ्रेंड्स एक साथ होता है तब वहाँ का कॉन्वर्सेशन अच्छा नहीं होता, स्पेशली जब लड़कियों को लेकर बात होता है। एक दूसरे को माँ बहन की गाली देना, देन लड़की को बुरी नज़र से देखना, ये सब कॉमन होता है तब। सो ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि गालियाँ यूज़ मत करो एंड हमेशा गर्ल्स का रिस्पेक्ट करना सीखो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कभी लड़की नहीं मिलेगा, तुम्हें मिलेगा सही टाइम होने पर। यह बात तुम्हारे पेरेंट्स को अच्छे से पता है, इसीलिए वो लोग पहले तुम्हें तैयार करते हैं ताकि तुम अपने फैमिली को चलाने के काबिल बन जाओ। और जहाँ तक बात रहे रिलेशनशिप की, तो इसमें कुछ करने से पहले लड़का एंड लड़की दोनों का कॉन्सेंट का बहुत ज़रूरत होता है एंड कॉन्सेंट कभी भी विथड्रॉ करा जा सकता है और ये कॉन्सेंट माइनर के ऊपर काम नहीं करता। बाकी जब तुम्हारा एक पर्टिकुलर एज के बाद शादी होगा तब अपने वाइफ पर डोमेस्टिक वायलेंस मत करना। अगर ये सारी चीज़ें होने लगा तो लड़के एंड लड़कियां दोनों अच्छे से जी पाएगी। देन इंडियन वुमेन विल बी सेफ इन आवर कंट्री।